नमस्कार साथियों, सभी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को मेरा प्यार भरा राम राम साथियों। आज 28 फरवरी को एक बार फिर मैं आपके बीच हूँ आलू के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये आप देख सकते हैं आज 28 फरवरी को फतेहाबाद क्षेत्र में कई जगह कई किसानों द्वारा आलू की खुदाई का कार्य जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। मैं आपको ये दिखा दूं, देखिए एक ट्रैक्टर ये यहाँ चल रहा है और देखिए एक ट्रैक्टर ये यहाँ चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, एक ट्रैक्टर आपको ये यहाँ दिखाई दे रहा है देखिए। और वहीं साथियों ये आपको दिखाई दे रहा है, दो ट्रैक्टर आपको ये एक जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये दिखाई दे रहे हैं और एक ट्रैक्टर साथियों आपको ये इधर ये देखिए दिखाई दे रहा है। मैं इन तीन ट्रैक्टर के बीच में हूँ और ये तीनों ट्रैक्टर का आज कैसा प्रोडक्शन इन तीनों के द्वारा निकाला जा रहा है। और देखिए इन तीनों की ये आलू की ढेरियाँ जो लगी हुई हैं, इन सभी ने अपना अपना खुदाई का कार्य, देखिए ये यहाँ लगा हुआ है और एक ये यहाँ और ये इस जगह पे, अब ये अगले खेत में इसका खुदाई का कार्य चल रहा है। तो इस प्रकार का साथियों ये तीनों ट्रैक्टरों के द्वारा जो खुदाई का कार्य किया जा रहा है और और भी आगे पीछे कई जगह पे ट्रैक्टर हैं, लेकिन ये तीन ट्रैक्टर का आज मैं अपडेट आपको देने वाला हूँ साथियों। साथियों ये स्थिति है, अब मैं आ गया हूँ खेत में जहाँ पे साथियों खुदाई का कार्य चल रहा है। आप ये देखिए पैदावार की स्थिति है, ये देखिए आप, मोटे आलू की संख्या साथियों बहुत कम है। मोटा आलू जो होना चाहिए, इसमें देखिए 4 आलू मोटे हैं, इन्होंने इसको समेट लिया है। 4 आलू मोटे हैं, बाकी साथियों इसमें छोटे आलू की और गुल्ला आलू की संख्या बहुत ज्यादा है। ये देखिए मैं आपको ये ढेरी लगा दी है, ढेरी पे भी दिखाता हूँ। ढेरी पे साथियों, क्योंकि आलू में इसमें पैदावार की कमी नहीं है, आलू के जो नग की संख्या है वो खूब है, क्योंकि ये आलू साथियों 26 अक्टूबर का बोया हुआ आलू है। तो इसकी जो संख्या है 96 CPRI आलू है साथियों। ये देखिए साथियों ढेरी का हाल, ढेरी को आप देखेंगे तो साथियों इसमें मोटे आलू की संख्या बहुत कम है, गुल्ला आलू की, छोटे आलू की संख्या साथियों बहुत ज्यादा है। मेरे साथ में अभी किसान भाई से आपकी बात कराएंगे, किसान भाई से क्या स्थिति है और किस प्रकार का प्रोडक्शन निकल रहा है और अभी तक उन्होंने कितना खेत खोद लिया है, इन सारे विषयों से साथियों आपको परिचित कराएंगे। ये स्थिति है साथियों, ये खेत है लगभग 10-12 बीघे का, 10 बीघे का खेत है साथियों। और उसके अंदर ये 1 2 और 3 4 और साथियों 5 और एक ये यहाँ ये 6 ढेरियाँ साथियों ये लगी हुई हैं। 6 ढेरियों का ये आलू है। और साथियों अभी आपकी किसान भाई से बात कराते हैं आलू की स्थिति पर, क्या कहना है इनका। जरा रोको भैया रोको, ये आप जरा माइक लगा लीजिए और ये आपका कौन सा गांव है और अपना पूरा परिचय दे दीजिए एक बार। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम संदीप कुमार है, वैसे राणा के नाम से लोग पुकारते हैं। कौन सा गांव है जहाँ पे आप आलू खोद रहे हैं? ये मुटाव ही है, कादरपुरा के पास। ये आपका खुद का ही आलू है? हाँ हाँ, खुद का ही है। कौन सा आलू है ये CPRI का है ये। अच्छा, तो हाँ। पैदावार कैसी देख रहे हैं आप? पैदावार कैसी है इसकी? ऐसा है, पैदावार मतलब पराव तो ज्यादा है पर फूलों कम है जहाँ आलू। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से वही मौसम वाला ही जो स्थितियां दिख रही हैं, मौसम की वजह से, ठंड कम रहने की वजह से इस साल मौसम सही नहीं रहा है। अच्छा, उसी की वजह से है उसी की वजह से दिक्कत। कितना आपका अंदाजा, कितना प्रोडक्शन इस खेत में ये हो सकता है आपका? कच्चे बीघा हो जाएगा 60 कट्टे का तो। अच्छा, और इसमें पिछले साल की तुलना में कम है इस साल या ज्यादा है? पिछले साल तो कम है। अच्छा, कितना कम होगा लगभग? 5 साल जहाँ 75 कट्टा भी खड़ा हो। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से 15 कट्टे का कम है इस साल। और दूसरा, आपने और भी लोगों ने खेता खोदे होंगे, आपने अभी तक कितना खेत खोद लिया? अभी नहीं, अभी आज से स्टार्ट किया है हमने। अच्छा, अभी खोदेंगे आप, आज से आपकी शुरुआत है। तो क्या स्थिति लग रही है आपको इस साल मौसम का और ये सब आलू की जो पैदावार को देखते हुए, आपका क्या कहना है? सही रहेगा भाव। अच्छा, आज का कुछ मंडियों का आपको आइडिया है? मंडियों का क्या है आज? नहीं, मंडियों का हमने नहीं लिया है। अच्छा, एक बार इधर अपना परिचय दे दीजिए। आप, क्या नाम है आपका? विनोद। हाँ। कहाँ से हैं? हम खादरपुरा से हैं। अच्छा, ये आपका ही खेत खोद रहा है? हाँ, आपका हमारा ही है। कौन सा आलू है ये? CPRI। अच्छा, तो क्या पैदावार निकल रही है, इसका कुछ आइडिया बताएंगे? पैदावार हल्की है। अच्छा, हाँ। पिछले साल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो कम है या ज्यादा है? कम है पिछले साल से। हाँ। अच्छा, और भी आपने दूसरे लोगों का देखा होगा, आज और भी लोग खोद रहे हैं? हाँ हाँ, खोद रहे हैं।
कहाँ खोदाई हो रही है? महाराम के पूरा हो रही है। अच्छा, उन लोगों का कैसा निकल रहा है? वो अच्छा निकल रहा है। उनका भी मतलब ये है कि इस केस से उसमें कुछ अच्छा निकल रहा है। अच्छा, वैसे पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए तो कम है कि ज्यादा? हाँ, तो उससे कम है पिछले साल से। हाँ। अगर मैं आपसे एक मोटे तौर पे ये पूछूं कि पिछले साल की अपेक्षा कितना आलू की पैदावार कम है, कितने % कम है, या कितने बोरा प्रति बीघे की पैदावार कम है, तो आप बता पाएंगे? तो बता देंगे। बताइए। 20 बोरा ही कम ऐड कर रहे थे। कम से कम 15 कट्टा का बीघा कम है पिछले साल से। हाँ। और कोल्ड स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, आपको क्या अंदाजा लग रहा है, इस साल कोल्ड स्टोरेज भरेंगे या खाली रहेंगे? इस हिसाब से तो नहीं भर पाएंगे। अच्छा, मतलब जो लोग एक बार मैं सुन रहा हूँ कि अब तक बम्पर पैदावार का हुल्ला उड़ाया जा रहा था, तमाम चारों तरफ नहीं, कोई बम्पर पैदावार, कोई बम्पर नहीं है। उन लोगों के सिर के ऊपर से, छतों के ऊपर से आलू निकल जाएगा और इस साल आलू ठिकेगा, 100-200 रुपए पैकेट बिकेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। है क्या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुंड भी नहीं भर पाएंगे। अच्छा हाँ, ऐसी स्थिति से कोई बिक्री का, कोई व्यापारी का, कोई खरीद का, कोई ऐसा माहौल आपके यहाँ कोई आ रहा है? नहीं, कोई नहीं आ रहा है। व्यापारी कोई आ ही नहीं रहा है। क्यों ऐसा? क्यों नहीं आ रहे व्यापारी? अब ये तो उनको ही मालूम है क्यों नहीं आ रहे। नहीं, मेरी एक व्यापारी भाई से भी बात हुई तो उन्होंने कहा किसान बेच ही नहीं रहे। अभी मार्केट में, जैसे आज की डेट की बात करूं, मेरी आज ही एक व्यापारी भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज की अगर मैं बात करूं तो 1200 से 1400 रुपए का, 1200 रुपए का हाइब्रिड का 302 आलू का और 1400 रुपए का 97 आलू का कोई बिक्री वाला नहीं है। किसान मांगता है 1600-1700 रुपए, तो कैसे व्यापारी आ जाए? तो भाई 1600 से जो मांगता है किसान का, उसको 1000-1100 से बिक गया है तो उसको मालूम ही नहीं किए। इतनी तो लागत है ना। आज 28 फरवरी को मंडियों के भावों को लेकर कुछ चर्चा करते हैं। तो आज 28 फरवरी को क्या है मंडियों में आलू की स्थिति, क्या है आलू का व्यापार का सिस्टम? तो साथियों, आज मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आज 28 फरवरी को दिल्ली की आजादपुर मंडी में, चाहे वो आगरा का आलू हो या संभल का आलू हो या पंजाब का आलू हो या साथियों भारत के किसी और अन्य राज्य से दिल्ली में आया हुआ आलू हो, सभी प्रकार के आलू में आज साथियों 50 रुपए से और 110 रुपए प्रति कुंतल तक का उछाल है साथियों। यही स्थिति साथियों आज फर्रुखाबाद मंडी में देखी गई है। फर्रुखाबाद मंडी में, क्योंकि अब देखिए ये दोनों में फर्क हो जाता है, एक मंडियों का बताना भाव जो कि कुछ लोगों को अभी पता नहीं है कि फर्रुखाबाद मंडी में भी साथियों 49 kg की तौल, अगर 50 किलो की आपकी तौल होती है तो आपको 49 kg के साथियों पैसे मिलते हैं, या आपकी साथियों 51 किलो की होती है तो आपको 50 किलो के पैसे मिलते हैं। और कानपुर मंडी में साथियों पूरा 100 किलो का, अगर आपका 100 किलो का वजन आ रहा है तो पूरे 100 किलो के आपको पैसे मिलते हैं। और इन मंडियों से साथियों दूसरी मंडियों की अपेक्षा या व्यापारियों के जो खेतों से बिक्री हो रही है उनकी अपेक्षा अगर देखते हैं तो साथियों मंडियों के भाव में चूंकि आपका 5 से 7 किलो, 5 किलो, 6 किलो आलू जो एक्स्ट्रा जाता है उसकी साथियों आपको बचत हो जाती है। तो आज साथियों फर्रुखाबाद मंडी में देखा गया है कि 50 से 100 रुपए का उछाल फर्रुखाबाद मंडी में भी है, और साथियों दिल्ली की आजादपुर मंडी में भी 50 से 100 रुपए का उछाल है। वहीं साथियों कानपुर मंडी में भी आज 150 से 200 रुपए तक का एक बार फिर ये लगातार पिछले 4 दिन से लगातार बना हुआ है साथियों। जहां हॉलैंड आलू 37-97 आलू साथियों 800 से 900 रुपए कुंटल तक आ गए थे, वो साथियों आज 37-97 आलू और हॉलैंड आलू दोनों 1300 से 1450 रुपए कुंटल तक बिक रहे हैं। आज की बिक्री साथियों कानपुर मंडी की देखी जा रही है तो 1350 से 1450 तक 37-97 आलू जो बढ़िया अच्छी क्वालिटी का है साथियों 100 किलो की तौल में, और 1350 रुपए की बिक्री देखी गई है। और हॉलैंड आलू की साथियों आज 1450 रुपए की बिक्री देखी गई है। तो ये स्थिति साथियों बनी हुई है। ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है साथियों, अच्छा मौका है साथियों। और ये जो स्थिति बनी हुई है किसानों के लिए बिल्कुल भी परेशान होने वाली स्थिति नहीं है। पिछले साल की अपेक्षा अगर मैं आज की डेट की बात करता हूं, अगर 28 फरवरी की, पिछले साल 29 फरवरी और आज की 28 फरवरी दोनों की अगर मैं तुलना करता हूं तो साथियों पिछले साल से इस साल 100 रुपए प्रति कुंतल का भाव ज्यादा है साथियों। यही स्थिति अगर आप पिछले महीने की देखते हैं, पूरे फरवरी के महीने की देख लीजिए, पूरे जनवरी के महीने की देख लीजिए, पूरे दिसंबर के महीने की देख लीजिए, आप तीनों महीनों का लगातार अगर पिछले साल की अपेक्षा इस साल से तुलना करते हैं तो पिछले साल में और इस साल में 100, 200, 300 रुपए कुंतल का आपको उछाल मिलेगा। तो फिर कैसे हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा? निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं साथियों आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि 2024 की अपेक्षा 2024 की अपेक्षा 2025 हर जगह पे साथियों खरी उतर रही है। और दूसरी साथियों ये चीज अब निश्चित हो चुकी है, कुछ साथी कुछ
देखिए किसान के लिए सबसे बड़ा जो इस साल जो पिछले 2 साल में देखा गया है, एक जागरूकता का सबसे बड़ा प्रभाव देखा गया है साथियों। अब तक किसानों के अंदर जागरूकता नहीं थी, इसी का कारण था, इसी का नतीजा था कि साथियों कुछ लोग आपको हर तरीके से डराकर या आपको किस तरीके से बहकाकर और आपकी साथियों फसल को एक तरीके से लूटने का कार्य करते थे और आपका एक अलग तरीके की मोनोपोली चलाकर, अलग तरीके का ट्रेंड चलाकर, लोगों में एक अफवाह फैलाकर और वो साथियों साल भर आपके फसल को औने पौने दाम पे खरीद कर और अपना पैसा सीधा करते थे और आपको साथियों हमेशा परेशानी में खड़ा करके रखते थे। लेकिन पिछले साल से देखा जा रहा है, पिछले साल भी ये रहा था यूट्यूबर भाइयों की वजह से कि पिछले साल भी किसानों को अच्छा पैसा मिला। ऐसा नहीं था पिछले साल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हुआ था, पिछले साल भी कोल्ड स्टोरेज पूरे अगर देश भर के देखे जाएं तो लगभग 75 से 85% तक भरे थे। और इस साल मैं ये दावे के साथ अब कह सकता हूं, क्योंकि कुछ मेरे यूट्यूबर भाई पश्चिम बंगाल में भी हैं, कुछ यूट्यूबर भाई गुजरात में भी हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश का हालचाल तो हम आपको तमाम सारे लोग देने के लिए रोजाना खड़े हुए हैं। मैं साथियों आपको फतेहाबाद शमशाबाद क्षेत्र से रिपोर्ट कर रहा हूँ, खनौली अलीगढ़ खनौली बेल्ट से, टूडला बेल्ट से एक और साथी हैं, अलीगढ़ बेल्ट से साथी दूसरे साथी हैं, आपको मथुरा माठ बेल्ट से दूसरे साथी हैं। साथियों आप फर्रुखाबाद बेल्ट में चले जाओ तो वहां आपको 4-5 लोग ऐसे हैं जो साथियों आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट दे रहे हैं। अब ये इतनी सारी प्रॉपर रिपोर्ट मिलने के बाद मेरा जो खुद का आकलन है साथियों, अब मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, अब मैं अपना खुद का आकलन आपको बता रहा हूं कि गुजरात से जो रिपोर्ट आ रही है वो पिछले साल की तुलना में साथियों 15 से 20% कम की पैदावार की रिपोर्ट आ रही है साथियों। और पश्चिम बंगाल में, हाँ मैं ये बात अब कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो आलू का प्रोडक्शन था वो पिछले साल की अपेक्षा अच्छा था, लेकिन वहां बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से किसानों को साथियों भारी नुकसान हुआ है। वहां पे जो यूट्यूबर भाई गए हुए हैं उन्होंने ये साथियों वहां पे लगभग 35 किलोमीटर का सर्कल है, वहां से साथियों ये रिसर्च करके बताया है, वहां की जो स्थिति है उसको पूरा लोकेशन को बिल्कुल देख के बताया है कि वहां पर साथियों किसानों को बहुत बड़ा नुकसान खेतों में बारिश की वजह से हो गया है साथियों। तो अब वहां भी पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाएगा तो 15 से 20% आलू पश्चिम बंगाल से भी कम रहने वाला है। और साथियों फर्रुखाबाद बेल्ट से, क्योंकि इस साल कुंभ की साल थी तो उसकी वजह से फर्रुखाबाद बेल्ट का पूरा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश था उसका साथियों पिछली साल की तुलना में इस साल लगभग 10% आलू ज्यादा खोदा जा चुका है। जहां पिछले साल मात्र 16-16.5% आलू खोदा गया था, इस साल साथियों लगभग 25% आलू खोदा जा चुका था। उसी की वजह से साथियों, क्योंकि कच्चे की और ऊपर से दूसरे लोगों ने कुछ जो हवा उड़ा दी थी, एक ट्रेंड चला दिया था कि साथियों इस साल आलू का सस्ता रहने वाला है, तो बहुत ज्यादा लोगों ने साथियों कच्चे में खुदाई कर दी। और आज की स्थिति वहां ये है कि महज 5 से 7 दिन के अंदर फर्रुखाबाद बेल्ट का पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत सारा आलू साथियों खत्म होने वाला है, खुद के जाने वाला है। और वहां के जो कोल्ड स्टोरों की स्थिति है वो साथियों अभी भी किसी की 20% है, किसी की 25% है, कोई 30% है, 40% तक अभी भी पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई भी कोल्ड साथियों नहीं है। अब बात कर लेते हैं साथियों टूडला, अलीगढ़, हाथरस और ये साथियों आपका सादाबाद खनौली क्षेत्र की। तो ये क्षेत्र में भी साथियों 2 आलू विशेष प्रकार से लगाए जाते हैं, एक आपका 3793 CPRI और चंबल वाला होता है, और दूसरा साथियों वहां जो होता है चिप्सोना आलू। चिप्सोना और CPRI दोनों ही प्रकार के आलू में साथियों इस साल नुकसान देखा जा रहा है। एक आलू है मोहन और दूसरा है साथियों 302, इन 2 आलुओं में नुकसान नहीं है। तो वो साथियों ज्यादातर वाली जो बेल्ट थी टूडला खनौली और ये अलीगढ़ सादाबाद वाली बेल्ट, इस बेल्ट में साथियों ये 2 आलू हैं 97 और आपका साथी चिप्सोना, इन दोनों में नुकसान है। अब साथियों बेल्ट आ जाती है आपकी फतेहाबाद शमशाबाद वाली, और ये किरावली बेल्ट वहां से लेकर ये पूरी बेल्ट होती है। इस बेल्ट में साथियों अब आलू की खुदाई शुरू हो गई है और अभी मैं साथियों आपके इसी बेल्ट